जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा यहाँ पर 7 अक्टूबर 2023 को कृषि विभाग के अंतर्गत पे, उद्यान विभाग और पशुपालन विभाग के अंतर्गत पे लगभग 645 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। प्रत्येक की पॉइंटों को मैं शॉर्टली प्रोवाइड करूंगा कम समय के अंतर्गत पे, और ध्यान रखिएगा, उसको ध्यानपूर्वक आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार के अंतर्गत है, 2494-014 इसका पिन कोड नंबर है। पोस्ट इंडेक्स नंबर जिसको कहा जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर भी लिखा दिख रहा होगा इस घेरे के अंतर्गत पे psc.uk.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं। पोस्टों की बात करें तो कृषि डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे है, उद्यान के अंतर्गत पे, पशुपालन विभाग के अंतर्गत पे 645 पोस्टों को अपडेट किया गया है। आपका नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 7 अक्टूबर 2023 को। आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 7 अक्टूबर 2023 को रात के 12 बजे तक। 27 अक्टूबर 2023 को रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट आपने देख लिया होगा। फिर अब आगे बात करते हैं वैकेंसी के लिए। वैकेंसी जो बटा है, कैसे बटा है, सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर है, सबसे पहले दिया गया पोस्ट कोड है 1 नंबर 001 का जो है, जिसके अंतर्गत पे ABCD करके दिया गया। ए नंबर का है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के लिए, और कृषि विभाग के अंतर्गत पे 354 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर बटी है। देखिए कैटेगरी वाइज, देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 214 पोस्ट है, 214 पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 75 पोस्ट है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 16 पोस्ट है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 26 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 23, टोटल 354 पोस्ट है यहाँ पर बटी है। फिर उसी के अंतर्गत पे उत्तराखंड महिलाओं को 30% रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसके अंतर्गत पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 64 पोस्ट हैं, और शेड्यूल कास्ट के लिए 22 पोस्ट है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 पोस्ट है, और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 8 पोस्ट है, और अन्य इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 7 पोस्ट है। टोटल 106 पोस्ट है यहाँ पर। फीमेल के लिए रिजर्व है 354 पोस्ट के अंतर्गत पे से 354 पोस्टों में से। फिर है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2% रिजर्वेशन दिया गया, जिसके अंतर्गत पे 7 पोस्ट है, इनके लिए रिजर्व है। दिव्यांग के लिए 4% रिजर्वेशन है तो 14 पोस्ट है यहाँ पर रिजर्व हो गया। भूतपूर्व सैनिकों को 5% रिजर्वेशन है तो 18 पोस्ट है, 18 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व हो गया। फिर देखिए ऑर्फन अनाथ को 5% रिजर्वेशन है उत्तराखंड बेस में, जिसके अंतर्गत पे अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे 10 ऑर्फन के लिए रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत 4 पोस्ट है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 पोस्ट हो गया। अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 1 पोस्ट, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट। टोटल 17 पोस्ट है यहाँ पर। ऑर्फन के लिए भी रिजर्व हो गया। 354 पोस्ट है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3rd बेस के लिए। पोस्ट कोड संख्या 001 हो गया। ठीक है ना। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन आपके लिए मांगा, क्या चीज मांगा गया वही बात करेंगे हम। आपके पास में कृषि बेस के अंतर्गत पर आप किसी विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक होने चाहिए। बस आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मांगा गया है। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने एनसीसी में, मतलब सबसे पहले प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का B या C प्रमाण पत्र है, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा गया है। आपकी एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 21 होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 43 साल होनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि किस डेट को आपका एज लिमिट मिनिमम 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 43 होना चाहिए, लास्ट में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, पहला समझ गए होंगे। बी है यहाँ पर पोस्ट जो बटा गया है। अगर इसके बाद की बात करेंगे तो इसमें क्या चीज कहा गया इनके द्वारा, उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग 3rd के लिए, उद्यान विभाग के लिए टोटल पोस्ट कोड संख्या क्या है 002 हो गया। टोटल 245 पोस्ट है, जिसमें 245 पोस्ट 245 पोस्ट है कैटेगरी वाइज बटा है। अनरिजर्व के लिए 130 पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत 47, शेड्यूल टाइप के अंतर्गत 10 पोस्ट है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए ओबीसी के लिए 34 पोस्ट है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 24 पोस्ट है, 245 पोस्ट है इसमें हो गया। फीमेल के लिए 30% रिजर्वेशन दिया जाता है तो 73 सीट है फीमेल के लिए रिजर्व है। अनरिजर्व के अंतर्गत पे 39, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 14 पोस्ट है, और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 3 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत पे ओबीसी के लिए 10 पोस्ट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 पोस्ट है, 73 इसमें बढ़ गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2% रिजर्वेशन है, 5 पोस्ट है उनके लिए रिजर्व है। दिव्यांग के लिए 4% रिजर्व है तो 10 पोस्ट यहाँ पर दिव्यांग के लिए रिजर्व हो गया। भूतपूर्व सैनिकों को 5% रिजर्वेशन दिया जाता है तो 12 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व हो गया। और उत्तराखंड ऑर्फन को 5% रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसके अंतर्गत पर अनरिजर्व में 7 सीटें, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 2 सीटें, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 1 सीट, अदर बैकवर्ड क्लास में 2 पोस्ट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे 1, टोटल कितनी होगी 13 सीटें, 13 सीटें यहाँ पर रिजर्व होगी। ये कैटेगरी याद कीजिएगा, कभी एग्जामिनर पूछ लेता है ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में, कभी कभी यूकेपीएससी बेस में, यूकेएसएससी में जो भी आप एग्जाम देते हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन आपके पास में क्या होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखो। बीएससी होना चाहिए जीव विज्ञान
संस्थान से, बीएससी कृषि बेस के अंतर्गत पे, बीएससी उद्यान विभाग के बेस में होना चाहिए। और आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 साल का जॉब किया है, यदि एनसीसी बी या सी प्रमाण पत्र आपके पास है, बस इतना ही। एज लिमिट आपकी मिनिमम 21st और मैक्सिमम 43rd होना चाहिए पोस्ट कोड संख्या 002 के लिए। समझ गए। अब बात करते हैं पोस्ट कोड है 003 है, सी है। पदनाम की बात करें तो उद्यान निरीक्षक वर्ग के लिए, किसके लिए है? उद्यान निरीक्षक वर्ग सेकंड के लिए उद्यान विभाग के अंतर्गत पे 27 पोस्ट है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज बटा गया है। अनरिजर्व में 14 सीटें होगी, शेड्यूल कास्ट में 5 सीटें, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 1 सीट और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 4 सीटें, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पोस्टें, 27 पोस्टें यहाँ पर इसके अंतर्गत पे बटी हैं, जिसमें फीमेल को 30% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो 8 पोस्ट रिजर्व है, जिसमें अनरिजर्व में 4 सीटें, शेड्यूल कास्ट पर 2, शेड्यूल ट्राइब पर नहीं है, और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास में 1 पोस्ट हो गया और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पर 1 पोस्ट रिजर्व, टोटल 8 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व होगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 2% रिजर्वेशन दिया जाता है, 2% रिजर्व दिया जाता है, तो टोटल इसमें कितनी वैकेंसी है? 1 है। और उसके बाद में दिव्यांग को 4% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो 1 पोस्ट रिजर्व है, और भूतपूर्व सैनिक को 5% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो 1 सीट रिजर्व है। ऑर्फेन के अंतर्गत पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट रिजर्व है, तो टोटल ऑर्फेन अनाथ के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व हो गया। उद्यान निरीक्षक वर्ग सेकंड के लिए देखिए इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या हो जाता है। आप बीएससी होने चाहिए जीव विज्ञान से, किससे होने चाहिए? बीएससी जीव विज्ञान या बीएससी आपके पास में कृषि होनी चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी, या तो आपके पास में क्या होना चाहिए? कार्य, मतलब कहा गया है कि कार्य की अपेक्षा के अनुरूप उद्यान विज्ञान में एमएससी कृषि होना चाहिए, या एमएससी वनस्पति शास्त्र या कीट विज्ञान विकृति विज्ञान में एमएससी कृषि उत्तीर्ण होने चाहिए, या आपके पास में प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब होना चाहिए, या एनसीसी बी या सी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी। मिनिमम एज लिमिट 21st और मैक्सिमम 43rd, 43 साल आपकी एज लिमिट इसके अंतर्गत पर होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में डी है पदनाम सहायक की बात करें तो मशरूम विकास अधिकारी, मशरूम विकास अधिकारी के अंतर्गत पे टोटल 3 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। कितनी वैकेंसी है? 3 वैकेंसी है। सहायक मशरूम विकास अधिकारी वर्ग सेकंड उद्यान विभाग, पद कोड संख्या है 004 और टोटल 3 वैकेंसियाँ इसके अंतर्गत पे। एक है अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे 2 पोस्टें हैं, और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है, और 3 वैकेंसियाँ होंगी, जिसमें से 1 पोस्ट फीमेल के लिए 30% या, और आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत पे क्या मांगा गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप क्या होने चाहिए? संस्था से बीएससी जीव विज्ञान समूह या बीएससी एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने एमएससी उद्यान विभाग से हैं या एमएससी सब्जी विज्ञान बेस के अंतर्गत में यहाँ पर बैठा है, या तो आपको प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी या बी या सी प्रमाण पत्र है। वरीयता अगर आपके पास में ये चीज़ है तो आपको आगे लिया जाएगा उस टाइम पर, ठीक है ना। जिसके पास ये चीज़ तो आप समझते हैं, उन चीज़ों को भी बात नहीं करेंगे इतना। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 21st 21 साल और मैक्सिमम 43rd 43 साल इसमें भी एज लिमिट आपकी मांगी गई है। फिर है यहाँ पर पद संख्या की बात करें तो ई के अंतर्गत पर जो बटा गया है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग सेकंड वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पे उद्यान विभाग के अंतर्गत पे पोस्ट कोड है 005। क्या है? पोस्ट कोड संख्या 005, इसी ध्यान रखना। और टोटल 3 वैकेंसियाँ इसके अंतर्गत में है। सबसे पहले एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और एक है शेड्यूल ट्राइब के लिए, और उसके बाद में फीमेल के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व हो गया, ठीक है। और देख लीजिएगा आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंटली क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कॉमर्स वाले हैं, आर्ट साइड वाले हैं तो आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, नहीं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान समूह होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने एमएससी उद्यान विभाग विज्ञान बेस के अंतर्गत पे, एमएससी सब्जी विज्ञान बेस है, या आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपने एनसीसी बी या सी प्रमाण पत्र आपके पास में। आपकी मिनिमम एज लिमिट 21st होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए, और मैक्सिमम 43rd 43 साल आपकी यहाँ पर एज लिमिट होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एफ नंबर का जो पोस्ट है जिसके अंतर्गत पे सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग, क्या चीज़ है? सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग सेकंड हो गया उद्यान विभाग के अंतर्गत पे। वापस रिपीट करता हूँ मैं यहाँ पे, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग सेकंड हो गया उद्यान विज्ञान के अंतर्गत पे, उद्यान विभाग के अंतर्गत पे। पद कोड संख्या 006 हो गया। पदों की संख्या की बात करें तो 03 इसके अंतर्गत पे हो गया। और जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है, और अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 1 पोस्ट, 3 पोस्ट हैं, और कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट आपकी क्वालिफिकेशन हो जाती है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आप क्या होने चाहिए? बीएससी कृषि या बीएससी जीव विज्ञान समूह होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने एमएससी किया हुआ है उद्यान विभाग बेस के अंतर्गत पे, या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी बी या सी प्रमाण पत्र है। आपकी एज लिमिट मिनिमम
20th फर्स्ट 21 साल और मैक्सिमम 40th थर्ड 43 साल आपकी एज लिमिट इसके अंतर्गत पर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है पदनाम जी नंबर का जो पोस्ट है तो सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी वर्ग 2 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर दिया गया है। पद कोड संख्या 007 है, 2 वैकेंसियाँ 2 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे। 1 सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, 1 पोस्ट है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। टोटल वैकेंसियाँ होगी और कैटेगरी के लिए यहाँ पर नहीं है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन आपके लिए मांगा गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आप BSc होने चाहिए, जीव विज्ञान समूह से, या BSc कृषि होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने कीट विज्ञान में विशेष पत्र के साथ जीव विज्ञान में MSc या कीट विज्ञान में MSc कृषि है, या आपने प्रादेशिक सेना में 2 साल का जॉब किया, यदि आपके पास में NCC B या C प्रमाण पत्र है। आपकी एज लिमिट मिनिमम 20th फर्स्ट और मैक्सिमम 40th थर्ड 43 साल आपकी एज लिमिट यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में H नंबर का जो वैकेंसी का है यहाँ पर पद कोड संख्या 008 है, जिसके अंतर्गत पे टोटल 3 पोस्ट हैं पशुपालन विभाग के अंतर्गत पे। चारा सहायक ग्रुप सेकंड के लिए 1 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 1 सीट है रिजर्व बेस के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के लिए। टोटल 3 पोस्ट हैं और कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है और वैकेंसी भी नहीं है। और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा, क्या चीज़ मांगा, क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या मांगा गया है, या तो MSc आप कृषि होने चाहिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, MSc कृषि। या दूसरे नंबर का क्या है गया है कि फार्म प्रबंधन, मतलब जो फर्म है, फर्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ में BSc कृषि आपकी एग्रीकल्चर होनी चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है, यदि आपके पास में NCC का B प्रमाण पत्र है। आपको कह रहा है कि और उसके बाद में देवनागरी लिपि का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। आपकी एज लिमिट मिनिमम एज लिमिट 20th फर्स्ट और मैक्सिमम 40th थर्ड 43 साल आपकी एज लिमिट इसके अंतर्गत पे होनी चाहिए। फिर है I नंबर का जो है चारा सहायक ग्रुप थर्ड बेस के अंतर्गत पे, पद कोड संख्या है 009। इसी ध्यान रखना, जिसके अंतर्गत पे 5 पोस्ट हैं। अनरिजर्व में 3 सीट है, शेड्यूल कास्ट पर 1 सीट हो गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पे 1, टोटल 5 पोस्ट है। और फीमेल के लिए 30% रिजर्वेशन है, तो 1 सीट फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो गया और कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है। देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पर हो जाता है, क्या चीज़ की अगर बात करेंगे तो BSc कृषि एग्रीकल्चर होना चाहिए। वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है, यदि आपने NCC B प्रमाण पत्र आपके पास में और देवनागरी लिपि का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और आपका मिनिमम एज लिमिट 20th फर्स्ट 21 साल और मैक्सिमम 40th थर्ड 43 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखो कि जो 645 पोस्टों के लिए यहाँ पर कृषि पशुपालन विभाग और उद्यान विभाग के अंतर्गत पे आपका एज लिमिट होना है, तो 1 जुलाई 2023 के बेस में आपका एज लिमिट मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40th थर्ड 43 साल आपकी एज लिमिट इसके अंतर्गत पे होनी चाहिए। जो कोविड-19 के बेस के अंतर्गत तो पहले 20th फर्स्ट से लेकर 40th सेकंड 42 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट होता था, लेकिन कोविड-19 के कारण 1 साल का यहाँ पर अभी भी छूट दिया गया है इसके अंतर्गत पे। आप ये चीज़ भी समझ गए होंगे, ज़्यादा इसमें हम बात नहीं करेंगे, बस आप समझ लीजिएगा। और देखते हैं उसके बाद में अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो इसमें कोई फॉर्म फीस नहीं है, ठीक है ना। आप इसको फ्री फॉर्म भर सकते हैं, कोई फॉर्म फीस पे ही नहीं करना है। कहीं लिखा भी हुआ होगा हो सके, वैसे मैं बता दूं कि आपको कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है, ठीक है। और उसके बाद की बात करेंगे कि जैसे हाँ यहाँ पर स्क्रीन पे मिल गया कि आपको कोई फॉर्म फीस पे इसके अंतर्गत पे नहीं करनी है। यहाँ पर लिखा गया प्रोसेस शुल्क में छूट दी जाती है, आपको कोई फॉर्म फीस पे नहीं करना है, ठीक, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक सिलेबस को भी शायद नीचे हाईलाइट किया होगा कहीं पर भी, उस चीज़ को देख के मैं प्रोवाइड कर देता हूं कि जो आपका पेपर होना है तो कैसा है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसके अंतर्गत पे पहला पेपर होना है सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन हो गया। और जिसके अंतर्गत की बात करें तो सामान्य हिंदी है, सब्जेक्ट कोड है 90th फर्स्ट, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 घंटे 120 मिनट के अंतर्गत पर आपको सॉल्व करनी है। दूसरा पेपर है इसके अंतर्गत पर आपका वैकल्पिक, जिसके अंतर्गत पर एग्रीकल्चर हो गया, जीव विज्ञान हो गया और उद्यान विभाग, पोस्ट कोड 90th सेकंड 90th थर्ड और 90th फोर्थ हो गया, जिसके अंतर्गत पर 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 3 आवर्स का बेस्ट का टाइम दिया जाएगा। टोटल 300 अंकों का ये पेपर होगा, ठीक है ना, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। थोड़ा सा ब्रेक के बाद में पहला कितना है 2 घंटे का, दूसरा कितना है 3 घंटे का है, दोनों पेपर इसके अंतर्गत पे होनी है। और जो ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कृषि जीव विज्ञान और उद्यान विभाग, तो इसके अंतर्गत पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया वो चीज़ हमने बात कर ली थी। वैसे तो आप समझ गए होंगे कृषि उद्यान विभाग पशुपालन विभाग के अंतर्गत पर जो पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का ये वीडियो आप सॉलिड रूप से समझ गए होंगे, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।